अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस की सेकंड टाइप, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ कौन सी है? उर्दू फिक्रात के एंड पे क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देन आ जाता है सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, देन विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा। मेन हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? विल बी, शैल बी, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अच्छा, ही, शी, इट, दे, यू या फिर कोई भी नेम है तो उसके साथ क्या लगेगा? विल बी। और अगर सब्जेक्ट आई और वुई हैं तो उसके साथ क्या लगेगा? शैल बी। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल बी। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि पहले आई और वुई सब्जेक्ट होते थे तो शैल बी आता था, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है एक चीज़ अपडेट होती रहती है। तो अब अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वुई हो, ही, शी, इट हो, दे, यू हो, तो उसके साथ क्या लगता है? विल बी। लेकिन अगर आपने शेल का इस्तेमाल करना भी है तो आपने आई और वुई के साथ करना है जस्ट। अब देख लेते हैं हम इनकी एग्जाम्पल। वो हॉकी खेल रहा होगा, मैं अपना काम ख़त्म कर रहा होगा। आई और ही हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ही के साथ हमेशा विल लगता है और ही के साथ हमेशा, अगर ही सब्जेक्ट हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल लगता है। आई के साथ शैल लगता है, इसीलिए हमने ही के साथ विल लगाया और आई के साथ शैल। बी हमारे पास आ गया दोनों सेंटेंसेस में, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का इस्तेमाल भी होता है। देन प्लेइंग और डूइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। हॉकी और वर्क क्या हैं? ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। मीन मनफी जुमले, मीन वो जुमले जिनके उर्दू फिक्रात में नहीं आता हो। तो इनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वैसे विल शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब। देन हमारे पास नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि जुमले मनफी हैं, नॉट के बाद बी लगाएंगे। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल्स देखें तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, मैं एयरपोर्ट के लिए नहीं जा रहा होऊंगा। तो आई और ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, ही के साथ विल लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और आई के साथ शैल। देन जुमला मनफी है इसीलिए नॉट लगा दिया हमने दोनों सेंटेंसेस में, और उसके बाद दोनों में सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बी का इस्तेमाल हुआ। देन प्लेइंग और गोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, क्रिकेट और एयरपोर्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अब आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन सवालिया जुमले। अगर जुमला सवालिया होगा तो सबसे पहले विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसा कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो पार्टी के लिए जा रहे होंगे? क्या मैं पौधे उगा रहा होऊंगा? तो दे और आई सब्जेक्ट हैं, दे के साथ विल लगता है, आई के साथ क्या लगता है? शैल। तो विल शैल हमारे पास पहले आ गए क्योंकि जुमला सवालिया था। देन दे और आई सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बी लगता है। देन गोइंग और ग्रोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, लास्ट पे पार्टी और प्लांट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट। दोनों सेंटेंसेस में हमने क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि जुमले सवालिया हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर जुमला डबल सवालिया हो तो। मीन अगर जुमले में कब, कैसे, कहाँ आ रहा हो या फिर WH फैमिली का कोई वर्ड या फिर हाउ इस्तेमाल हो। जैसा कि उर्दू फिक्रात में कब, कैसे, कहाँ आ रहा हो, अगर इंग्लिश सेंटेंसेस हों तो उनमें हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट आएगा। तो अगर ऐसे वाले सवालिया जुमले हों तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है? जुमले के मुताबिक WH फैमिली का कोई वर्ड लगेगा या फिर हाउ लगेगा, उसके बाद हमने विल और शैल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देन सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के हम सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। वो कैसे खत लिख रहे होंगे? क्या मैं अपना काम कर रही होंगी? तो कैसे के लिए क्या आया हमारे पास? हाउ। देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट लगाया वुई, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग है और लास्ट पे लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हमारे पास दूसरे सेंटेंस में उर्दू फिक्रे में क्या आया था? क्या। तो उसके लिए हमने WH फैमिली का वर्ड व्हाट इस्तेमाल किया। विल हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगता है इसीलिए हमने विल पहले लगाया क्योंकि जुमला सवालिया था। दे हमारे पास सब्जेक्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद बी आया।
डूइंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और लास्ट पे वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, और देन हमने क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। एंड किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके किसी काम आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कर दें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।